आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गरीब की 3 पत्नियां। ये कहानी है जोधपुर गांव की, जहां केशव और उसकी पत्नी कनिका दोनों साथ साथ रहते थे। वे बहुत ही खुश थे। केशव की परचून की दुकान थी और वो जो पैसे कमाता था अपनी बीवी की खुशियों में लगाता था। उन दोनों का बहुत ही सुखी परिवार था। ना किसी का उधार था और ना किसी से झगड़ा था। एक बार केशव अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसका दोस्त राजू वहाँ आता है। और भाई केशव, कैसे हो? क्या चल रहा है? भाई सब अच्छा चल रहा है, तुम बताओ तुम कैसे हो? सब बढ़िया है। और सुना है कि तुम्हें यहाँ दुकान का सामान महंगा मिलता है, तो मेरी मानो तो पास के शहर से सामान लेकर आया करो, वहाँ बहुत सही दाम में सामान मिल जाता है। अच्छा, अगर ये बात सही है तो भाई मैं अब की बार वहीं से सामान लेकर आ जाऊंगा। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन केशव दूसरे शहर में जाता है और वहाँ से सारी जरूरत का सामान लेकर वापस आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह नहर में कूदने के लिए खड़ी थी और कूदने ही वाली थी कि केशव उसे देखता है और कहता है, अरे सुनो सुनो, तुम मर क्यों रही हो? ऐसा अपनी जान नहीं देते, ये गलत है। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा भी क्या कारण है जो तुम आत्महत्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, मरने दो। मेरे जीवन में बहुत कठिनाई है। कोई मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता और लोग मुझे ताने देते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। अगर तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता तो इसमें मरने वाली क्या बात है? तुम आगे की पढ़ाई करो और मेहनत करो और खुद को काबिल बनाओ। अच्छा, क्या तुम नहीं जानते, एक लड़की के जीवन में शादी बहुत मायने रखती है। दूसरी लड़कियों की तरह मेरे भी कुछ अरमान है। कैसी बात कर रही हो तुम? आजकल की लड़की शादी से ज्यादा अहमियत अपनी पढ़ाई को देती है। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। जिसकी जिंदगी में दुख होता है उसे ही तो पता चलता है। तुम तो मेरी हर बात गलत समझ रही हो। अच्छा ठीक है, तो क्या तुम करोगे मुझसे शादी? बताओ। बातें बनाना बहुत आसान है, पर किसी का सहारा बनना नहीं। जवाब दो, नहीं तो मैं मर रही हूँ और अगर मैं मर गई तो इल्जाम तुम पर ही लगेगा। केशव शांत हो जाता है और उस लड़की की जान बचाने के लिए वह हाँ कर देता है। फिर उस लड़की से केशव की शादी हो जाती है, पर केशव अपनी दूसरी पत्नी को पहली पत्नी कनिका से दूर ही रखता है। वह उसे एक दूसरा घर लेकर देता है और उसे वह रोज दिन में मिलता था, क्योंकि उसे अपनी पहली बीवी को भी समय देना होता था और कनिका को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन कनिका केशव को कहती है, जी आजकल आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, व्यापार में कोई दिक्कत चल रही है क्या? मुझे बताओ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि हम व्यापार को थोड़ा बढ़ा दें, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ उसके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत करते रहो, जहाँ मेरी जरूरत पड़े मुझे बताना। केशव कनिका की बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। सब कुछ सही चल रहा था, पर कनिका हमेशा एक बात से दुखी थी कि उनकी शादी को कई साल हो गए थे, पर उन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने काफी डॉक्टर से इलाज भी कराया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन वो अपने पति को कहती है, जी मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लें। मैं एक औलाद चाहती हूँ, पर मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। भगवान ने मेरी गोद तो सोनी ही रखी है, पर आपको पिता का सुख मिल जाएगा, साथ ही मुझे माँ कहने वाला भी मिल जाएगा। नहीं कनिका, तुम्हारे होते हुए बच्चे के लिए मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा? मेरा तो सब कुछ तुम ही हो, हम बिना औलाद के भी खुश हैं। पर एक बच्चे की तो हमें भी जरूरत है। हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो आप मेरी बात मान लीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर कनिका काफी दिन तक इस बात की जिद करती है और केशव मजबूरी में आकर कनिका की बात मानकर दूसरी शादी कर लेता है। पर केशव की तो तीसरी शादी हो जाती है। केशव की नई बहू घर में आ जाती है और कनिका के साथ रहती है। कनिका उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसा प्यार करती है और वह भी कनिका को बहुत प्यार करती थी। फिर कुछ समय बाद रिया यानी केशव की तीसरी पत्नी और केशव को बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद रिया में काफी भेदभाव आने लगता है। वो कनिका को कुछ भी नहीं मानती थी और उस पर हुक्म चलाने लगती थी। वही केशव उन दोनों को समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसकी दूसरी बीवी जो अलग रहती थी वह भी काफी परेशान थी।
एक दिन कनिका ऐसे ही बाजार जा रही थी और उसने केशव को किसी औरत के साथ देख लिया। फिर वो उनका पीछा करती है तो वो दोनों एक घर में घुस जाते हैं। फिर कनिका भी गेट पर कान लगाकर उनकी बातें सुनती है। केशव, तुम मुझे भी अपनी दोनों पत्नियों से क्यों नहीं मिलाते? मेरा भी तो हक है उनसे मिलने का। मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरी और तुम्हारी शादी तो रिया से पहले हुई थी। फिर भी वो तुम्हारे घर में रहती है और मैं यहाँ। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी मिलवा दूंगा, पर अभी उनके बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं। अगर तुम भी मिलोगी तो मेरी जिंदगी तो खराब ही हो जाएगी ना, तो मुझे थोड़ा समय दो सब करने के लिए। कनिका यह बात सुनकर घर चली जाती है और बहुत रोने लगती है। जैसे ही केशव घर आता है वह उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देती है। आपने एक और शादी कर रखी है? मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे बता तो देते। कनिका, मेरी बात तो सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना। पहला हक तो कनिका दीदी का था और साथ ही मेरा भी हक था यह सच्चाई जानने का। केशव अपनी तीसरी पत्नी को भी उनके सामने ले आता है और सबको एक बात कहता है। मुझे माफ कर दो तुम तीनों। मेरा कभी भी मकसद नहीं था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। मैंने तो आज तक कनिका के अलावा किसी को देखा भी नहीं है। और रही मेरी दूसरी पत्नी की बात, ये खुदकुशी कर रही थी और जब मैंने इसे रोका तो ये कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो तो मैं नहीं मरूंगी। अगर मेरे शादी करने से किसी की जान बच सकती है तो मैंने ये काम करना सही समझा। और कनिका, तीसरी शादी तो मैंने तुम्हारे कहने पर ही करी थी ना। मैं तो तुमसे ज्यादा किसी को प्यार भी नहीं करता था, पर अब तुम तीनों आ गई हो तो मैं तुम तीनों को बराबर ही मानता हूँ। मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, तो फिर तुम सारे मिलकर मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम में से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। यह बात सुनकर केशव की तीनों पत्नियां उसे गले लगा लेती हैं और रोने लगती हैं। हाँ, यह बात तो आप सही कह रहे हैं। आपने हमारा तीनों का दिल कभी नहीं दुखाया। आप जैसा पति तो किसी को मिल ही नहीं सकता। हमें माफ कर दीजिए। और फिर केशव की तीनों पत्नियां खुशी खुशी रहती हैं और केशव के व्यापार में भी हाथ बढ़ाती हैं और घर में भी कोई झगड़ा नहीं करती और ना ही उसे घर की कोई परेशानी देती हैं, बल्कि उसका अच्छे से ख्याल रखती हैं। केशव भी उन तीनों को साथ देखकर बहुत खुश होता है।